ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपने जीवन के हर पल को खुशी से जियो। अगर गुलाब की तरह महकना है तो कांटों से तालमेल बनाना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू हमेशा रह जाती है। उनके हाथ हमेशा फूलों की खुशबू से महकते रहें। इसी तरह जो इंसान दूसरों की भलाई करता है, दूसरों को सुख देता है, तो उसके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आती हैं। जब इंसान को दूसरों के सुख की चिंता होती है, दूसरों के दुख में दर्द होता है, तो भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। क्योंकि जो इंसान दूसरे के दुख दर्द को महसूस करता है, उस दर्द को अनुभव करता है, तो यही सच्ची इंसानियत है। इंसान तो घर घर में पैदा हो रहे हैं, लेकिन इंसानियत बहुत कम घरों में पैदा होती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत ज़िंदा है। आज इंसान के अंदर इंसानियत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। हर कोई पैसे के पीछे भागता है। पैसे के लिए अपनों से ही दुश्मनी मोल ले लेता है। एक पैसा ही एक ऐसा भ्रम है जो हमें अपनों से ही दूर कर देता है। लेकिन इंसान इस बात को कैसे भूल सकता है कि पैसा तो सिर्फ़ एक ज़रूरत है, हमारी खुशी नहीं है। खुशी हमें सिर्फ़ अपनों से मिलती है। और जब कोई इंसान जीवन में आगे बढ़ता है तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुश्किल हमें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटकता है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे तो मुश्किलें हमें कभी दिखाई ही नहीं देंगी। और ये मुश्किलें हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और जिस इंसान ने ठोकरों से ही चलना सीखा है तो उसे दुनिया की कोई ताकत अब गिरा नहीं सकती। इसलिए ज़िंदगी से हार कभी मत मानना। मैं जानता हूँ तुमने बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत कुछ जीवन में सहा है। मेरे किसी किसी बच्चे को जीवन भर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ज़िंदगी कम पड़ जाती है, लेकिन इम्तिहान है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो जब मैं अपने बच्चों को दुख में देखता हूँ, तकलीफ़ में देखता हूँ, उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, तो मेरी भी आंखों से आंसू गिरते हैं। क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्रेम करता हूँ। और जो बच्चे मेरे सबसे प्यारे होते हैं उन्हीं को मैं ये मुश्किल किरदार देता हूँ। क्योंकि जो काबिल हैं, जो इसके योग्य हैं, उन्हीं को तो मैं मुश्किलों और परेशानियों से गुजारता हूँ। क्योंकि मैं उन्हें पूरी तरह से मजबूत बना देना चाहता हूँ कि जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात उन्हें तोड़ ना पाएं और लोगों की बातें कभी भी आपके मन की शांति को भंग ना कर पाएं। आपने अक्सर देखा है, जिस पेड़ पर मीठे फल लगते हैं उसे ईंट और पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। तो इसी तरह जिसे जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो उसे दुख और परेशानियों से लड़ना होगा। लोग आपको रुलाएंगे भी, आपके मनोबल को तोड़ेंगे भी और आपको बार बार गिराने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की बातों से विचलित हो जाएंगे, अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, तो आप तो उनकी पूरी तरह से सहायता करते हैं। यही तो वो चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं, आपका दिमाग अपने कार्य से हट जाए। इसीलिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आपको अपने लक्ष्य से दूर कर दिया जाए। लेकिन मेरे बच्चे, आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है, क्योंकि वही आपकी मंजिल है। जिस दिन आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, उस दिन सारे हालात, सारी परिस्थितियाँ, सारे लोग खुद ब खुद बदल जाएंगे। इसलिए उन लोगों की चिंता करना छोड़ दो जिन्होंने कभी आपकी चिंता की ही नहीं। लोगों को अहमियत देना कम कर दो, लोग दर्द देना कम कर देंगे। क्योंकि जहाँ हम ज़्यादा सम्मान और अहमियत देते हैं, वहीं हमें सबसे ज़्यादा दर्द मिलता है। और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हो। और अब किसी बात की चिंता मत करो कि तुम्हारा कोई कार्य तुम्हारे बाबा रुकने देंगे। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कैसा भी कार्य हो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद तुम पर है, तुम्हारे साथ है। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी तय हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है। मैं जानता हूँ लोग
आते हैं तुम्हारे पास, तुम्हें भला बुरा भी कहते हैं, एक पागल की तरह समझते हैं, बार बार कहते हैं कि अपना रास्ता बदल लो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास है, अपने बाबा पर विश्वास है, तो तुम एक दिन अपना रास्ता खुद बना लोगे। तो अब तुम्हें रास्ता दिखा चुका हूँ, अब चलना तुम्हें, आगे तुम्हें बढ़ना है और अपनी मंजिल को हासिल भी तुम्हें करना है। ये धैर्य का पुल है जिसे पार करके आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है। और जिन लोगों ने आपको बदनाम किया है, आप पर उंगली उठाई है, कीचड़ उछाला है, उन्हें खुद को सही साबित करके दिखाना है। इसलिए कहने से ज़्यादा करके दिखाने पर विश्वास रखो। मौन रहो और कुछ समय के लिए बहरे हो जाओ। ना ही तुम्हें अपने लक्ष्य के अलावा कुछ दिखाई देता है, ना ही सुनता है। सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखो, क्योंकि मंजिल तुम्हारे बहुत करीब है। बहुत जल्द तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित होगा। जैसा जीवन तुमने चाहा है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तुम्हारा जीवन होगा, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका है। जो निश्चित है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो ओम।